हेलो वेलकम बैक गाइस, आई एम रेवन। वेलकम टू जीएससी यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स का आपके पास नया चैप्टर, जिसका नाम है आपके पास लेमिनार फ्लो। क्या है? लेमिनार फ्लो। ठीक है, इससे हम लोगों ने फ्लो थ्रू पाइप पढ़ा। उसमें हम लोगों ने देखा आपके पास पाइप में आपके पास टाइप ऑफ क्या था, आपके फ्लो था। इसमें भी क्या हो जाता है, मैंने बताया था, जिक्र किया था कि लेमिनार फ्लो क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर ने कैसे निकाला था। रेनॉल्ड नंबर के बाद हम बोले थे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी तो आपके पास क्या होगा, लेमिनार फ्लो। ठीक है, तो लेमिनार फ्लो बेटा किस में होता है? एक तो पाइप में भी हो सकता है या तो ओपन चैनल में हो सकता है। किस में हो सकता है? पाइप में। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास रेनॉल्ड नंबर चाहिए होता है। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर ये पाइप होगा, किसके लिए? पाइप होगा, तो रेनॉल्ड्स नंबर बेटा इसके क्या होना चाहिए? लेमिनार के लिए होना चाहिए आपके पास रेनॉल्ड नंबर लेस देन कितना होना चाहिए? 2000 होना चाहिए। ठीक है, यही आपके पास है क्रिटिकल लिमिट है। 2000 क्या है क्रिटिकल लिमिट? कितना हो सकता है रेनॉल्ड नंबर? इसको अगर बोले क्रिटिकल लिमिट कितना होगा आपके पास, तो क्रिटिकल लिमिट रेनॉल्ड नंबर का आपके पास कितना होगा? क्रिटिकल लिमिट, तो क्रिटिकल लिमिट आपके पास रेनॉल्ड नंबर वो हो जाएगा आपके पास 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रेनॉल्ड नंबर 2000 अगर होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगी। इसके जस्ट ऊपर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टर्बुलेंट में हो जाएगा। किसमें? टर्बुलेंट में। पर इससे लेस देन होगा तब पक्का आपके पास क्या हो जाएगा? लेमिनार फ्लो हो जाएगा। अगर इसके बराबर हो गया तो ये क्रिटिकल वैल्यू हो गई। कितना हो गई? क्रिटिकल वैल्यू एकदम। तो ये ध्यान रखना आपके पास क्रिटिकल वैल्यू, कभी कभी एग्जाम में समय आपसे क्रिटिकल वैल्यू पूछेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी कितना होगा, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपके पास रेनॉल्ड नंबर 2000 की बात कर रहा है। ठीक है, अगर कोई फ्लो हो रहा है क्रिटिकल लिमिट्स, अगर लेमिनार बोलूं तो क्रिटिकल लिमिट्स नीचे के ऊपर, कहोगे नीचे, क्रिटिकल लिमिट 2000 है तो इससे नीचे ही होगा तभी तो लेमिनार होगा भाई। लेस देन 2000 होगा तभी तो लेमिनार फ्लो होगा। अगर ये इक्वल हो गया तो ये क्रिटिकल लिमिट है क्या आपके पास लेमिनार फ्लो का। इसके जस्ट आपके पास 2.001 भी होगा जैसे आपके पास, वो किसमें चला जाएगा? वो चला जाएगा आपके पास टर्बुलेंट में चला जाएगा। तो ये आपके पास रेनॉल्ड नंबर आपके पास पाइप में ये है। और दूसरा बताया था आपके पास कि रेनॉल्ड नंबर पाइप में अगर आपके पास रेनॉल्ड नंबर गिवन है और पैरेलल प्लेट ही रहा था आपके पास, पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट, तो इसमें रेनॉल्ड नंबर कितना होना चाहिए? लेस देन कितना होना चाहिए? 1000 के नीचे। ठीक है, इसका भी क्रिटिकल लिमिट कितना हो सकता है आपके पास इस फ्लो का? अगर लेमिनार फ्लो है तो क्रिटिकल लिमिट ऑफ द लेमिनार फ्लो, सो ये कितना हो सकता है आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास 1000। इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, वो किसमें जाएगा? ट्रांजिशन में चला जाएगा। तो कहने का मतलब बेटा यहां से आपके पास ये वैल्यू तो पता होना चाहिए कि आपके पास लेमिनार फ्लो कब हो रहा है पाइप में और कब हो रहा है आपके पास दोनों पैरेलल प्लेट में, और कौन सी क्रिटिकल वैल्यू होती है। इससे कम होगा तो लेमिनार होगा, उससे ज्यादा होगा टर्बुलेंट हो जाएगा। अगर 4000 से ऊपर होगा तो ये इसमें पाइप में तो आपके पास टर्बुलेंट हो जाएगा। अगर इसमें 2000 से ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा। ये सब मैंने डिस्कस कर रखा। ठीक है, तो आप बात करेंगे पाइप में जो होने वाले आपके पास वेलोसिटी है, शियर स्ट्रेस कैसे वेरी करता है ये देखते हैं। तो सिंपल सा मैंने एक हिंट दिया होगा, या तो देख लो आपके पास एक पाइप है, इस पाइप में आपके पास क्या है? फ्लूइड फ्लो हो रही है। क्या है? फ्लूइड, फुल्ली डेवलप्ड आपके पास पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रही है। ठीक है, तो मैंने बताया था बेटा यहां से अगर इसकी वेलोसिटी की बात करें प्रोफाइल की, तो वेलोसिटी प्रोफाइल आपको क्या मिलेंगी? इस तरीके से वेलोसिटी फुल्ली डेवलप में ऐसे मिलती थी। ठीक है, और कर्व बताया था कौन सा होता है वेलोसिटी प्रोफाइल का? कर्व होता है आपके पास पैराबोला। कैसा होता है? पैराबोला आपके पास कर्व होता है। तो ये आपके पास पैराबोला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, वेलोसिटी। ठीक है, ये लिख लो वेलोसिटी प्रोफाइल। और ये आपके पास कर्व जो बनेगा ये वाला पैराबोला। ओके, तो इसके बाद मैंने बताया था बेटा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे शियर स्ट्रेस वेरी करेगा। तो शियर स्ट्रेस आपके पास वेरिएशन की बात करूं तो ये अगर सेंट्रल है तो ऐसे शियर स्ट्रेस वेरी करेगा। ठीक है, तो बेटा शियर स्ट्रेस सेंटर पे जीरो हो जाएगा। किस पे जीरो हो जाएगा? सेंटर पे जीरो हो जाएगा, पर मैक्सिमम कहां पे होगा? पाइप के वॉल पे हो जाएगा। देखो ये पाइप का वॉल है जहां पे आपके पास टाउ मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? टाउ मैक्सिमम। शियर स्ट्रेस मैक्सिमम, यहां भी टाउ मैक्सिमम मिलेगा, पर यहां पर जहां सेंटर है आपके पास टाउ जीरो मिल रहा है, तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट जीरो पे आ गया। इसके बाद बढ़ता 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 गया, सबसे ज्यादा कहां मिलेगा आपके पास? मैक्सिमम आपके पास मिलेगा वॉल ऑफ द पाइप, पाइप के वॉल पर, पाइप के सरफेस पे आपके मिलेगा। पर वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी आपके पास पाइप के वॉल पे जीरो है, मैक्सिमम आपको मिलेगा सेंटर ऑफ द पाइप। ऐसे सेंटर ऑफ द पाइप पानी फ्लो ऐसे हो रही है इसमें। ठीक है,
तो पानी आपके पास ऐसे फ्लो रही है, तो सेंटर ऑफ पाइप पे क्या मिल रहा है आपके पास, सेंटर ऑफ पाइप पे आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रहा है और शियर स्ट्रेस क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है आपके पास। ये डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके प्रेशर वेरिएशन और शियर स्ट्रेस की, किसका, प्रेशर वेरिएशन और शियर स्ट्रेस की, और दोनों में रिलेशन देखते हैं जो आपसे बहुत बार पूछा गया आपसे क्वेश्चन। तो देखो, अगर फ्लूइड आपके पाइप में एंटर कर रही है, सपोज पाइप एंटर की है, तो आप देखोगे प्रेशर आपके पास फ्लो के साथ साथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब पूरे लेंथ की बात करें, इस लेंथ में अगर L है तो L तक आने में पाइप का प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, पाइप का प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा आपके पास पाइप में, वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जैसे कहें एक फ्लूइड फ्लो हो रही है, इसमें फ्लूइड क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, चलो फ्लूइड फ्लो हो रही है, तो मैंने क्या किया, किसी भी क्रॉस सेक्शन उठाया यहाँ पर, ये इस क्रॉस सेक्शन को उठाया, इस पे फोकस करना हमको, वही आपने फ्लूइड का क्लियर ले लिया, यहीं से मैंने क्या किया, इसको बाहर निकाला और इस पे फोकस करना है कि कितना होगा। तो देखो ये फ्लूइड फ्लो कर रही है, इस पे शियर स्ट्रेस होगा, इस पे भी क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस होगा। तो यहाँ से एक शियर स्ट्रेस हो गया, ठीक है, तो ये एक शियर स्ट्रेस हो गया, इस पे लगा हुआ शियर स्ट्रेस, और यहाँ पे कुछ प्रेशर आपके पास P है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्रेशर कुछ अलग है, P प्लस डेल P अपॉन डेल एक्स। भाई प्रेशर क्या हो जाएगा, हो सकता है डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन हमें टाइम के लेंथ के साथ क्या हो जाएगा आपके पास, कम हो जाएगा। अभी बताते हैं आपके पास, ये शियर स्ट्रेस हो जाएगा, इस पे टाउ लगा होगा, और ये जो आपके पास ब्लॉक लिए हैं, ये इसकी लेंथ में मैंने मान लो वर्टिकल लेंथ आपके पास क्या है, dy है, ये y लेंथ है, कैसा है, y लेंथ है, और ये आपके पास कैसा है, x लेंथ है, ठीक है, ये x लेंथ है, ये y लेंथ है। तो हम कहेंगे सर आपके पास, क्योंकि प्रेशर चेंज इन लेंथ, प्रेशर रेट बता, देखो यहाँ पे जो प्रेशर है x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो जैसे जैसे x डायरेक्शन बढ़ेंगे तो प्रेशर हमें क्या मिलेगी, हमेशा कम मिलती जाएगी, इसलिए साइन क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल पी बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आपके पास प्रेशर हो जाएगा। और इसके अपोजिट देख रहे हैं परपेंडिकुलर जो सेक्शन है आपके पास, इसकी इस पर आपके पास मोशन इधर हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर सेक्शन ये है, तो यहाँ पे देख रहे हैं टाउ आपके पास, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, y डायरेक्शन में वेरिएशन हो रहा है, यहाँ पे टाउ आपके पास टाउ है, यहाँ पे हो जाएगा टाउ प्लस डेल टाउ अपॉन डेल y। इसका मतलब वेरिएशन आप टाउ कितने में हो रहा है, y डायरेक्शन में हो रहा है, कितने है, y में। देखो पहले वाले कर्व में भी हमने दिखाया था मैंने, यहाँ है जैसे जैसे आपके पास ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे, आपके पास टाउ की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, यहाँ पे जीरो थी, तो वेरिएशन आपके पास y डायरेक्शन में हो रहा है, किसमें हो रहा है, y डायरेक्शन में हो रहा है, और प्रेशर हमेशा x डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो टाउ हमेशा y डायरेक्शन में मिल रहा है, मैक्सिमम ऊपर देखो बढ़ते हुए क्रम घटते हुए क्रम जो भी होगा आपके पास, नीचे आएंगे तो घट जाएगा, ऊपर आएगा बढ़ जाएगा, सेंटर पे जीरो हो जाएगा, बाकी मैक्सिमम ऊपर पर नीचे हो जाएगा। इसका मतलब y डायरेक्शन में भी क्या हो जाएगा, टाउ। तो ये आपसे एनालॉजी, अगर डेरिवेशन की बात करें, इसको डेरिवेशन करेंगे तो इसके पास रिलेशन आएगा आपके पास डेल टी बाई डेल वाई। तो एक इक्वेशन आपके पास मिल जाएगा, ये इसे बोलते हैं आपके पास, ये इक्वेशन को बोलते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, ठीक है। तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बनेगा आपसे, ठीक है। प्रेशर चेंज इन बेटा क्या x डायरेक्शन में, और यही इक्वल हो जाएगा आपके पास शियर चेंज इन y डायरेक्शन में, इसी को बोलते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। तो माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि अगर x के साथ साथ मैं बढ़ता जा रहा हूं तो प्रेशर हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, तो माइनस साइन निगेटिव साइन इंडिकेट नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्रेशर डिक्रीज का साइन मैंने बता दिया, प्रेशर डिक्रीज इन एक्स डायरेक्शन या लेंथ यहां पर लिख लो, यहां पर ब्रैकेट में, ठीक है। हो सकता है 10 मीटर दिया होता, मतलब कि आपने 10 मीटर लेंथ पे गया तो क्या हो रहा है आपके पास, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो निगेटिव साइन कहीं दिखाया कि प्रेशर डिक्रीज होगा, मैं एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूं या एक्स लेंथ में जा रहा हूं, और वहीं पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये किसके चेंज के बराबर हो जाएगा, शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, चेंज इन शियर स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट
इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू शियर ग्रेडियंट इन y डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला मिल गया। प्रेशर एक क्या, प्रेशर क्या, ये ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, ये ग्रेडियंट है आपके पास, तो ग्रेडियंट का मतलब हो गया स्लोप। तो डेल पी बाई डेल एक्स डायरेक्शन में कितना ग्रेडियंट है, वो y डायरेक्शन में आपके पास जो नॉर्मल आपके पास ग्रेडियंट शियर में है, ये उसकी इक्वल है। ठीक है, या तो कल ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर इन x डायरेक्शन इक्वल टू शियर ग्रेडियंट इन ग्रेडियंट ऑफ टाउ, ठीक है, इन y डायरेक्शन, या नॉर्मल, इसको लिखो नॉर्मल, परपेंडिकुलर या नॉर्मल। तो आपके पास देखा कि x डायरेक्शन में से, y डायरेक्शन में से, तो आपके पास ये आपके पास ऑप्शन मिल गया। तो यही क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेवियर स्टोक। क्यों नेवियर स्टोक है? नेवियर स्टोक बताया है कि इसमें जो फोर्स आएगा विस्कस फोर्स आ जाएगा। कौन सा फोर्स आएगा? विस्कस फोर्स आ जाएगा। और यही विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, टाउ देगा। कौन देगा? टाउ देगा। टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी इंटू वाई, तो यही आ जाएगा। शियर स्ट्रेस फॉर्मूला पढ़ा था, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, तो यही आपके पास क्या था, विस्कोसिटी देने लगेगा तो विस्कस फोर्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। आपके पास नेगेटिव साइन का मतलब ये हो गया कि प्रेशर डिक्रीज, बेटा क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में अब लेंथ पे जा रहे हैं तो प्रेशर थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बस इसका साइन का मतलब है, बाकी ग्रेडियंट दोनों का क्या आपके पास इक्वल है, इसको याद रखिए, जिसे नेवियर स्टोक्स बोलते हैं फॉर्मूला। अब निकालते बेटा आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इन पाइप। कैसे निकालेंगे आपके पास, या फार्मूला डायरेक्टली हम देखते हैं जो आपके पास, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह तो है नहीं आपके पास, सीधे सीधे क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो हम एक एक चीज को देखते हैं क्या क्या है। तो आपको उतनी ही चीजें याद रखनी है जितनी रिक्वायरमेंट है। तो पहला आपके पास है, तो पाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? पाइप के बारे में। अभी हम पैरेलल प्लेट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो पहले पाइप के बारे में करते हैं, फिर पैरेलल प्लेट, फिर पाइप पैरेलल प्लेट, फिर पाइप पैरेलल प्लेट, ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो पाइप के लिए बेटा हम बताएं, आपके पास पहला कंसेप्ट आता है कि शियर स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस का कंसेप्ट निकालना है, कितना होगा। तो शियर स्ट्रेस देखो आपके पास, अगर ये आपके पास पाइप है सपोज, ठीक है, तो ये बताओ रेडियस सबसे ज्यादा कहां होगा, रेडियस सेंटर कहां इसका होगा, सेंटर कहां होगा इसका, सेंटर ये कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा। भाई आप पाइप को बीच में से देखोगे तो उसका सेंटर बीच में दिखाई देगा ना, तो सेंटर आपको बीच में दिखाई दिया, और धीमे धीमे रेडियस मतलब आर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। ये स्मॉल आर मतलब वेरी कर रहा है आपके पास आर, और मैक्सिमम डिस्टेंस जाएंगे तो आपके पास इसका रेडियस मिल जाएगा कैपिटल आर। बात सही है भाई, सेंटर पे देखा, सेंटर से ऊपर जा रहे हो तो इसका मतलब रेडियल आर डिस्टेंस वेरी हो रहा है, लेकिन जब आप मैक्सिमम पहुंच गए इसके सरफेस पर तो वही उसका रेडियस हो जाएगा, पाइप का रेडियस वही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पहुंच गए यहाँ पर तो ये आर हो गया, लेकिन किसी भी डिस्टेंस पे लूंगा आपके पास यहाँ पर तो ये रेडियल डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि बताओ शियर स्ट्रेस कैसे वेरी होता है। शियर स्ट्रेस पाइप को बताओ कैसे होता है, मैंने बताया था कर्व के बारे में बनाया था। तो कर्व अगर मैं इस पाइप को थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो ऐसे कर्व बनता था आपके पास शियर स्ट्रेस का, जो स्ट्रेट लाइन था पर ऐसे स्लोप में था। देखो इसका मतलब रेडियल डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस इन पाइप ये हो जाएगा आपके पास माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, याद रखना चाहिए इन लोग, इंटू आर बाई टू, इंटू आर बाई टू। ये तो किसी पॉइंट पे है, यहाँ का बताओ कितना होगा, यहाँ का बताओ कितना होगा, यहाँ का बताओ कितना होगा। ठीक है, यहाँ के बताओ कितना होगा, यहाँ किसी पॉइंट पे किसी रेडियल डिस्टेंस दिया होगा। पर आपसे मैक्सिमम पूछे तो टाउ मैक्सिमम कब दे सकते हैं बेटा, यहाँ पर जब आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाए। भाई आपने यहाँ पे लिया तो शियर स्ट्रेस बता दिया कि रेडियल डिस्टेंस आर गया, मैंने शियर स्ट्रेस ये हो गया, यहाँ पे गया शियर स्ट्रेस ये हो गया। अब जैसे से मैं मैक्सिमम आर पे जाऊंगा, आर इक्वल टू आर पे, तभी तो आपके पास टाउ मैक्सिमम मिलेगा। क्यों जी, टाउ मैक्सिमम तभी मिलेगा जब आर इक्वल टू कैपिटल आर पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपके पास टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू कैपिटल आर बाई टू, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन पाइप।
तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बेटा किस पे डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल है आपके पास ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट की, ठीक है, और कैसे है, प्रोपोर्शनल टू उसके रेडियस के, बस, ठीक है, किसके, उसके प्रोपोर्शनल टू उसके रेडियस के बराबर है आपके पास। तो ये फॉर्मूला है, दोनों याद रखना पड़ेगा, याद रखेंगे, आर इक्वल टू आर पे निकालेंगे, मैक्सिमम हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। ये पाइप हो गया आपके पास शियर स्ट्रेस। और दूसरी बात कहें हम, अगर मैं इस पाइप में क्या निकालना है हमको, वेलोसिटी निकालना है, कितना निकालना है, वेलोसिटी, ऐसे वेलोसिटी निकालना है। तो हमें पता है सेंटर पे मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन हम एवरेज वेलोसिटी नहीं, अपने क्या वेलोसिटी निकाल लेते हैं कितना होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है इसमें u इक्वल टू 1/4 म्यू, ये डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये किसी भी डिस्टेंस पर, यहां पे जाके गया रेडियल आर डिस्टेंस पर, मैंने ले लिया, यहाँ की वेलोसिटी बताओ कितना होगा, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी हो गया है एट एनी रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ पाइप, भाई पाइप के सेंटर से एक रेडियल डिस्टेंस ले लिया मैंने, जहां पे आपके पास कोई आपके मिल रहा है, ये हो गया। अगर बताओ R इक्वल टू आपके पास बोला जाए, बताओ अब आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगा, भाई मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगा, सेंटर पे, कहां पर, R इक्वल टू 0। भाई सब कुछ तो सेम है, वेरी सिर्फ R कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि रेडियल हम क्या ले रहे हैं, रेडियल डिस्टेंस ही तो ले रहे हैं। अब बताओ सेंटर मतलब R इक्वल टू 0, सेंटर मतलब स्मॉल r की वैल्यू 0 हो गया ना जी, जैसे जैसे स्मॉल r 0 हो गया, जिससे r बढ़ा है बढ़ाते यहाँ पे मैक्सिमम पड़ रहा है, पर r की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो जैसे आपके पास u मैक्सिमम कब आएगा, जब r की वैल्यू 0 देंगे आपके पास, तो u मैक्सिमम आ जाएगा आपके पास 1/4 म्यू, ये हो जाएगा माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, यही आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी। म्यू आपके पास क्या है जी, म्यू आपके पास डायनेमिक विस्कोसिटी है, क्या है म्यू, यहाँ पे क्या आपके पास डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास पता हो गया, कैसे निकालेंगे, आपके पास फॉर्मूला था 1/4 म्यू अपॉन माइनस डेल पी बाय डेल एक्स, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू जब 0 रखेंगे तभी तो क्या हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा। तो यही आपके पास क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी, और ये आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो कहां मिलेगा, सेंटर में मिलेगा, कैसा करोगा, पैराबोला होगा, ठीक है। और कहां 0 होगा, आपके पास बाउंड्री सरफेस पे 0 हो जाएगा, क्योंकि r इक्वल टू r रखेंगे तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 0, तो u की वैल्यू 0, मतलब आपके पास वेलोसिटी कहां पे 0 हो गया, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे आपके पास क्या हो जाएगा 0, तो 1/4 म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल आर स्क्वायर, ये आपके पास गिवन हो गया, ठीक है। ये समझ में आई बच्चों आपके पास कंसेप्ट, आपके पास सीधे सीधे वेलोसिटी फार्मूला है कि r इक्वल टू r पे क्या निकाल सकते हैं, 0 हो जाएगा, r इक्वल टू 0 पे आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी, ये आपके पास फार्मूला हो गया। चलिए अब आपके पास शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम वेलोसिटी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए, तो इतना हम क्या कर लें, पैरेलल प्लेट के लिए पढ़ लेते हैं, किसके लिए, पैरेलल प्लेट के लिए। तो पैरेलल प्लेट के लिए या एक काम करो, पहले पाइप के ही पढ़ लो, अब आते हैं मैक्सिमम डिस्चार्ज मतलब प्रवाह, ठीक है, या क्यू बोल लो इसको, इन पाइप में ही पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं प्लेट, जब पढ़ लेंगे पूरा तो प्लेट पे आएंगे। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, Q इक्वल टू पाई अपॉन 8 म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स
इंटू आर के पावर 4। ठीक है, तो देखो डिस्चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, विस्कोसिटी के है, किसके है, विस्कोसिटी के। देखो Q प्रोपोर्शनल किसके है, यहां से नहीं दिख रहा है क्या आपको, ये म्यू है, बाकी प्रोपोर्शनल क्या है, R के पावर 4 है माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आपके पास गिवन है। समझा, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना पड़ेगा आपके पास पाई अपान 8 म्यू अपान क्या हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो ये सब एग्जाम, ठीक है, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन इसका बहुत लंबा लंबा है, डेरिवेशन करेंगे तो करेंगे, तो आपको रिजल्ट याद रखने हैं, आपके पास सिंपल सिंपल क्या देंगे, रिजल्ट पे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन एक और आया इसमें, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इन पाइप। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या कहता है, Q इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, यही एवरेज वेलोसिटी है, इसे बोल देंगे एवरेज वेलोसिटी, यही तो होता है। अब बताओ Q आपके पता है क्या, एरिया पाइप का पता है, बिल्कुल पता है, तो यहां से V एवरेज निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा बेटा, यहां से Q आपके पास पता है, Q रखो, एरिया हो जाएगा पाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर कर लो, क्या कर लो, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाइप का, देखोगे पाई आर स्क्वायर। अब देखो Q से मैं डिवाइड करोगे तो क्या पाई पाई कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा आपके पास, तो आपके पास क्या बचेगा यहां पर भाई 1/8 म्यू, और क्या बचेगा माइनस डेल पी अपान डेल एक्स, ये तो रहेगा ही, और क्या बचेगा आर स्क्वायर बचेगा। तो यहां से आपके पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं कि आपसे पूछता है कि यू मैक्सिमम, जो आपने मैक्सिमम निकाला था, और यू एवरेज, एवरेज का रेशियो कितना होगा, कितना होगा। देखो क्या आपको याद है ये मैक्सिमम कितना निकाला था, 1/4 म्यू अपान डेल पी माइनस डेल एक्स आर स्क्वायर, ये निकाला था। देखो माइनस डेल पी अपान डेल एक्स आर स्क्वायर उसमें भी है, तो अंतर क्या है इसमें, दोनों में अंतर है, यहाँ पे 1/8 म्यू है, बाकी सब कुछ वही है। तो बताओ 1/4 म्यू, तो 1/4 म्यू अपन 1/8 म्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे कितना होगा, 2 हो जाएगा। भाई ये दोनों तो कट जाएंगे, ये वो माइनस डेल पी बाई डेल आर स्क्वायर इसमें भी है, और आपके पास डेल पी माइनस डेल पी आर स्क्वायर इसमें भी है, दोनों कट गए, आपके पास 1/4 म्यू को अपन मैक्सिमम आपके पास एवरेज अपन 8 म्यू हो गया, तो इसका आ जाएगा 2। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 आपके पास, क्योंकि मैक्सिमम से याद रखना, पाइप के केस में हमेशा याद रखना मैक्सिमम अपन एवरेज, तो मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसका मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, 2/8 या 2/1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, याद हो गया। तो यू मैक्सिमम अपान वी एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, रेशियो 2 आएगी, कितनी आएगी, 2 आएगी। याद करने का तरीका, क्योंकि अपन मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम लेना है, 1 से बड़ा लेंगे 2 आ जाएगा अपान 1। ठीक है, तो आपके पास यहां से अगर पाइप के केस में, ठीक है, तो ऐसा नहीं आप किसी के केस में ले रहे हैं, जब तक क्वेश्चन मैं सब पाइप के लिए पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं प्लेट के लिए पढ़ा रहा हूं। यहां से पाइप के केस में आपके पास मैक्सिमम आ जाएगा आपके पास, तो चलो ये आपके पास कंसेप्ट यहां तक हो गया। इसके बाद देखो अब आता है प्रेशर ड्रॉप पाइप। भाई प्रेशर ड्रॉप तो होगा ना पाइप में, प्रेशर ड्रॉप इन पाइप, तो पाइप में कितना प्रेशर ड्रॉप होगा ये निकालना है, चेंज इन प्रेशर कितना होगा ये निकालना आपके लिए। देखो प्रेशर ड्रॉप जो होता है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास चेंज इन प्रेशर, यानी कि P2 माइनस P1, या कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा डेल पी, इसको ऐसे लिख लो, या तो डेल पी चेंज इन प्रेशर, या प्रेशर ड्रॉप आपके पास P2 माइनस P1 ऐसे ही होगा। तो ये जो आपके पास डेल पी की वैल्यू आ जाएगी चेंज इन प्रेशर, वो हो जाएगा आपके पास 32 म्यू वी एल
ठीक है। 32 म्यू वी एल अपन कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। ये एवरेज वेलोसिटी है। म्यू आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या हो जाएगा चेंज इन प्रेशर इन पाइप, डी डायमीटर। देखो क्या क्या है, म्यू आपके पास है, आपके पास विस्कोसिटी, बार बार बोलना विस्कोसिटी होगा, वी एवरेज लगाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एवरेज हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। एल क्या हो जाएगा भाई लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप, और डी क्या हो जाएगा भाई डायमीटर ऑफ पाइप, डाया ऑफ पाइप। ठीक है। अब बताओ हेड कितना होगा, हेड प्रेशर हेड पूछ देगा कितना होगा। तो प्रेशर हेड आपके लिए बताया मैंने, कितना बार बता चुका हूं कि बेटा क्या होता है P इक्वल टू रो जी एच, यही होता है। तो हेड निकालना है तो क्या करेंगे, प्रेशर अपॉन रो जी से डिवाइड कर देंगे। इसमें भी हेड पूछा है, इसका मतलब रो जी से डिवाइड कर दे इसमें, तो आपके पास जो हेड हो जाएगा हेड लॉस, टोटल हेड। अब आपके पास टोटल हेड जो होगा आपके पास में टोटल हेड होगा आपके पास डेल पी अपॉन रोजी, भाई रोजी से डिवाइड करेंगे तभी तो होगा इसे, अपॉन इसको इसमें और कर सकते हैं 32 म्यू वी एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा प्रेशर हो जाएगा 32 म्यू वी एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर। ठीक है, 32 म्यू वी एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर आपके पास प्रेशर हेड हो जाएगा, हेड 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 प्रेशर क्या होगा 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर। हेड के टर्म में क्या करना है, रोजी से डिवाइड करना पड़ेगा। रोजी आपके पता है रो डेंसिटी ऑफ वाटर, और जी आपके पास क्या हो जाएगा ग्रेविटी हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.81 या 10 के आसपास लेना है। ठीक है। तो यहां से क्या निकाल लेंगे, टोटल आपके पास ये हो गया। ठीक है। तो पाइप के केस में हम लोगों ने क्या क्या देखा, पाइप के केस में हम लोगों ने सीरियल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, जिसकी वैल्यू आई थी माइनस डेल पी पाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू। अगर मैक्सिमम लेना है तो आर इक्वल टू कैपिटल आर लेना है। उसके बाद क्या देखा था बच्चों हम लोगों ने, उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी देखा था, उसके बाद देखा था हम लोगों ने क्या देखा था मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद, उसमें हम लोग एवरेज वेलोसिटी डिस्चार्ज देखा था। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी के बाद क्या देखा था, दोनों का रेशियो, मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो, और लास्ट में देखा था प्रेशर ड्रॉप इन पाइप। ये हो गया। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे। ठीक है, अगर फ्लोइंग लेमिनार है। चलिए दूसरा केस करते हैं, जब केस दूसरे की बात करेंगे, अभी तो पाइप में डिस्कस किए थे, अब क्या करते हैं लेमिनार फ्लो इन पैरेलल प्लेट। भाई पैरेलल प्लेट में लेमिनार फ्लो करना है तो कैसे होगा, तो मान लिया मैंने एक प्लेट ये ले लिया, ऐसे प्लेट का मतलब समझते हो, ऐसे एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, इसके बीच में पानी फ्लो कर रही है, क्या कर रही है पानी फ्लो कर रही है, ऐसे इसके बीच में प्लेट, मतलब ये लंबा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको ये दिख रहा है लाइनिंग है, इसके इसमें ऐसे लंबा में गया होगा ऐसे ऐसे। ठीक है। तो दूसरा वाला प्लेट ऐसे होगा जिसमें क्या होगा पानी ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। तो ऐसे क्या कर रही है पूरी पूरी प्लेट में पानी क्या कर रही है फ्लो कर रही है। तो पैरेलल प्लेट में तो सिंपल सा हम कर्व बनाते हैं, इसको ऐसे देखूंगा डायरेक्ट, तो आपके पास क्या दिखेगा लाइनिंग दिखेगा ऐसे, ये लाइन और एक लाइन ये दिखेगा सिंपल सा, इसके नीचे ऐसे प्लेट है ना, पर ये क्या दिखेगा, एक आप देखोगे तो ऐसे लाइन दिखेगा, सामने देखोगे तो एक लाइन दिखेगा, ये लाइन है। और इस प्लेट में आपके पास, तो मान लिया आपके पास बेटा यहां से x आपके पास एक्सिस हो गया x और ये हो गया y डायरेक्शन, और ठीक है x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और मान लिया इस प्लेट की आपके पास विड्थ कितना है b है। ठीक है, विड्थ कितना है इसका, वो b है, ले लिया b, कैपिटल B ले लिया मैंने, उसकी विड्थ कितनी है b है। ठीक है। तो विड्थ आपके मतलब हो गया कि आपके पास जो टोटल ये इसके अंदर का जो आपके पास क्या बोलते हैं, ये आपके पास विड्थ जितनी है गैप है, ये क्या है लेंथ b है। ठीक है। और इसके बाद देखो क्या है, इसमें निकालते हैं आपके पास, इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे, शियर स्ट्रेस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे,
इस केस में आपको क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है। क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस देखो आपके पास जैसे जैसे आप पॉइंट पे जाएंगे यहां पर, है ना, तो आपके पास शियर स्ट्रेस क्या मिलेगा, और ये जो लेंथ होगा सेंटर वाला, ये लेंथ b/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, b था पूरा, तो सेंटर पे जाएंगे तो उसके बाद b/2 आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, b/2 आपके पास ये हो जाएगा। तो सेंटर पे भी आपके पास क्या मिलेगा, ऐसे ही आपके पास मिलेगा, इसमें भी सेम टू सेम मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम टू सेम आपके पास सेंटर पे शियर स्ट्रेस 0 हो जाएगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे दोनों पैरेलल प्लेट के सरफेस पर, वहां पे मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, तो अब बात करेंगे, अब इस क्वेश्चन को शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला मैं बताता हूं, तो टाउ आपके पास क्या हो जाएगा, सेम टू सेम प्रेशर बेटा वही है, एक्स एक्सिस में प्रेशर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, एक्स एक्सिस में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल लेंथ b/2 माइनस वाई, कितना हो जाएगा, b/2 माइनस वाई। देखो यहां b/2 है, अब यहां से डिस्टेंस जाएंगे ऊपर नीचे जितना भी जाएंगे आप क्या करेंगे, वहां से डिक्रीज कर देंगे, तो ये हो जाएगा b/2 माइनस वाई। क्या y की जगह b/2 रख दूं भाई, y की जगह b/2 रख दूंगा तो 0 नहीं आ जाएगा सेंटर पर भाई, y की जगह बात है y y y कहां तक ले लें, b/2 ले लेते हैं, y की जगह b/2 रख दोगे, b/2 माइनस b/2 0, इसका मतलब सेंटर पे 0। और मैक्सिमम कहां मिलेगा, जो y की वैल्यू कहां रख देंगे, b, y की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू 0 रख दो, कितना आएगा, y 0 मतलब यहां रख दिया, तो यहां रख दिया तो आपके पास माइनस डेल पी बाई डेल एक्स b/2 आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम शियर हो गया। तो टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जब y की चीज 0 देंगे, मतलब सरफेस पर कितना, सरफेस पर एकदम यहां पर देखो, यहां पे लिख रहा है टाउ मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं, इस कर्व से भी आपको मिल रहा होगा भाई, यहां पे 0 है लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा है लेंथ, इसका मतलब मैक्सिमम हो गया। तो y इक्वल टू 0 पर, तो y इक्वल टू 0 पर टाउ मैक्सिमम और आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू b/2। बीच का ब्रेथ है, बता दिया मैंने, ब्रेथ था प्लेट, इसके जो बीच रखी है ब्रेथ है, समझ आया। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, याद रखना, और ये भी याद रखना कहां कहां मैक्सिमम होता है कहां कहां नहीं। चलो अब बात करते हैं आपके पास वेलोसिटी की। अब इसके बाद वेलोसिटी की बात करेंगे पैरेलल प्लेट में, वेलोसिटी इन पैरेलल प्लेट। तो वेलोसिटी इन पैरेलल प्लेट की बात करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा इसमें 1/2 म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल, भाई सब याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो आपको 5-6 बार पढ़ेंगे तो आपके पास ये चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं आपसे, ठीक है। अगर ये सब याद नहीं कर पाते हो, एटलीस्ट आपके मैक्सिमम वेलोसिटी जो आती है दोनों का वो याद करना पड़ेगा। अब बताओ जी, यहाँ पे u इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, आपके पास बी वाई माइनस वाई बाई स्क्वायर की इक्वेशन है। अब y की वैल्यू में b/2 रख दो यहाँ पर, तो y जगह b/2 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर बाई 2 माइनस बी स्क्वायर बाई 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास b स्क्वायर बाई 4, कितना आ जाएगा ना, b स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा ना, और b स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/8 म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी u मैक्सिमम। तो एट b y इक्वल टू कितने पर, b/2 पर, भाई सेंटर पे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी आपको भाई, यहाँ पे देखो, ये देखो आप सेंटर पे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास एक मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी इस पे, जैसे पाइप में मिलती थी, बस इसमें चेंज डायमीटर की जगह क्या आ जाएगा, विड्थ आ जाएगा पाइप, ये विड्थ आ जाएगा, क्या आ जाएगा विड्थ। अब विड्थ का डायरेक्शन बेटा यहां से लिया हूं मैं एकदम ओरिजिन से, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू यहां पहुंचेंगे तो b/2, y इक्वल टू यहां पहुंचेंगे तो b हो जाएगा, समझ में आया। तो y इक्वल टू b/2 पे हमने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू रखा, तो y इक्वल टू b/2 पे रखोगे तो b स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 2b स्क्वायर 0.4 हो गया, ऊपर b/2 को b स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा बी में से किया जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा भाई 4, तो 4 आपसे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो यू मैक्सिमम आपके पास कितना हो जाएगा 1/8 म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर आपके पास मैक्सिमम, याद रखना आपके पास। ठीक है, देखो 1/4 म्यू पाइप में आया था, बाकी माइनस डेल पी अपॉन डेल स्क्वायर आर स्क्वायर उसमें आया था, इसमें 1/8 म्यू आ गया। ठीक है, दोनों को रिलेशन कंबाइन करना, समझ में आ जाएगा चीजें कैसे क्या चीजें वेरी हो रही है। अब बात करते हैं बेटा आगे डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज इन पैरेलल प्लेट, डिस्चार्ज इन पैरेलल प्लेट। ठीक है, तो डिस्चार्ज इन पैरेलल प्लेट की बात करेंगे तो वैसे क्यू इक्वल टू, इसमें लिखता हूं क्यू इक्वल टू 1/12 म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू ये हो जाएगा आपके पास बी क्यूब। क्या इसका एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कहेंगे क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ये हो गया, तो आप इसके बाद क्या हो जाएगा वी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है इसको, तो क्यू बाई एरिया। तो अब बताओ क्यू आपके पास दिया है, एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया हो जाएगा बी इंटू विड्थ इंटू ये लेंथ, लेंथ आपके पास 1 मीटर है, ये वाला कहां गया फिगर, ये वाला। ठीक है, ये विड्थ हो गया इंटू ये वाला लीटर है आपके पास गिवन है 1 मीटर। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा यहां से, देखो b इंटू क्या हो जाएगा यहां से, देखो b से b कट जाएगा सिर्फ, बाकी आपके पास बचेगा 1/12 म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास यहां से निकल गई। क्या एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो इसमें भी देख लें कितना आएगा। अब आपसे पूछा बताइए यू मैक्सिमम, प्लेट की बात कर रहे हैं हम लोग, यू मैक्सिमम अपॉन यू एवरेज कितना हो जाएगा। क्या यू मैक्सिमम आपने देखा था कितना निकाला था, यू मैक्सिमम आपने यहां निकाला होगा, कितना निकाला था 1/8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू बी स्क्वायर। 1/8 म्यू है, याद रखना, ये है 1/12 म्यू, तो 1/8 म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/12 म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू बी के क्यूब बी स्क्वायर, ये तो कट गया, अब आपके म्यू से म्यू कट गया, अब अच्छा 1/8 और ये मल्टीप्लाई होकर कहाँ चलेगा 12 डिवाइड बाई 1, तो ये जाएगा 4 3, ये हो जाएगा 2। तो आप देखो इसमें जो आएगा आपके पास u मैक्सिमम अपॉन v एवरेज, इसकी वैल्यू जाएगी 3/2, 3/2, तो ये 2 है तो मैक्सिमम उससे ज्यादा होगा, तो 3/2 याद रखने के लिए तरीका 1.5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में 1.5 भी देता है, याद रखना, इससे भी आप 3/2 का मतलब क्या हुआ 1.5, तो ऑप्शन में आपके पास 1.5 भी देता है आपके पास u मैक्सिमम, या तो कभी कभी उल्टा देगा रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी अपॉन मैक्सिमम वेलोसिटी, तो 2/3 हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में कैसे घुमा के देगा आपको बस ये चीजें पता है तो आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास गिवन हो गई डेटा। और अब एक बात इसमें और आता है बेटा, यहां से इसमें से प्रेशर आता है, प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका इसमें भी, तो प्रेशर डिफरेंस इन पैरेलल प्लेट। देखो ज्यादा क्वेश्चन इससे पहले प्लेट्स नहीं आता, पाइप से क्वेश्चन आता ज्यादा, पर फिर भी 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं आपसे एग्जाम में, इसलिए सब करा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो आपके पास प्रेशर P2 माइनस P1, इसमें भी है डेल P, भाई डेल P बराबर इसमें कितना हो जाएगा, उसमें 32 म्यू बी एल अपॉन रोजी डी स्क्वायर था, भाई 32 म्यू अपॉन डी स्क्वायर था, इसमें क्या हो जाएगा 32 ना होके यहाँ पे 12 म्यू वी एल अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा।
डायमीटर की जगह डी था यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है। तो 12 म्यू वी एल अपन इतना, अगर हेड निकालना है तो हेड निकालने के लिए डेल्टा पी बाई अपन रो जी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास भाई, ये 12 म्यू वी एल अपन कितना हो जाएगा यहाँ पर रो जी बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा रो जी बी स्क्वायर आपके पास इवन हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा पूरा कॉन्सेप्ट था किससे, लेमिनार फ्लो में। तो ये चीजें आपके पास याद होनी चाहिए। तो दोनों केस में अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंस देखूं क्या क्या चीजें हैं आपके पास, तो वो एक हो जाएगा आपके पास पाइप और ये हो जाएगा पैरेलल प्लेट, ठीक है, पैरेलल प्लेट। तो टाउ इक्वल टू इसमें क्या होता था, ये होता था माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर बाई टू। अब इसमें कितना होता था आपके पास टाउ इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू कितना होता था भाई यहाँ पर v बाई टू माइनस वाई, ये फॉर्म था। अब मैक्सिमम निकालने के लिए बेटा क्या निकालते हैं, टाउ मैक्सिमम कहाँ पे मिलता था, जब r इक्वल टू कहाँ लेते थे कैपिटल R पर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा r बाई टू। और यहाँ पे आपके पास कहाँ लेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम मिलेगा आपके पास कहाँ मिलेगा एट क्या y इक्वल टू 0 पर। तो आपके पास मैक्सिमम मिलेगा आपके पास माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू बी बाई टू, आपके पास मैक्सिमम मिल गया, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना निकालते हैं हम लोग, 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही निकालते। मैक्सिमम कहाँ मिलेगा बेटा आपके पास सेंटर में मिलेगा, तो आर इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास क्या मैक्सिमम मिलेगा, तो यू मैक्सिमम मैंने निकाला था यहाँ से 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर आपके पास पता हो गया था, ठीक है। यहाँ का भी क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 म्यू, यहाँ पे माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे कितना था आपके पास बी वाई माइनस वाई स्क्वायर, आपके पास ये फॉर्मूला था। अब आपके पास एट कहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा बेटा, यहाँ से y इक्वल टू बी बाई टू पर, तो बी बाई टू पर मैक्सिमम निकालेंगे तो यू मैक्सिमम आ जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 1/, तो ये हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से मैक्सिमम आपके पास 1/8 म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों का कंपेरिजन समझ में आ रहा है आपको, पाइप पैरेलल प्लेट, पाइप पैरेलल प्लेट। चलिए तीसरा क्या था आपके पास, इन दोनों में फिर डिफरेंस में देखूं तो आपको क्या मिला था आपके पास डिस्चार्ज, क्या मिला था डिस्चार्ज मिला था पाई अपान कितना मिला था 8 म्यू, ये मिला था डेल पी बाई डेल एक्स इंटू क्या मिला था आपके पास यहाँ पर डी के पावर 4 आर के पावर 4, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला था आपके पास 1/12 म्यू माइनस डेल पी पान डेल एक्स इंटू बी के पावर क्यू। और एवरेज वेलोसिटी क्या मिला था यहाँ से, एवरेज वेलोसिटी क्या मिला था यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी मिला था 1/8 म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू कितना मिला था आर स्क्वायर। यहाँ से एवरेज वेलोसिटी क्या मिला था इसका, यहाँ पे मिला था एवरेज वेलोसिटी आपके पास 1/12 म्यू 10 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू क्या मिला था यहाँ पर बी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा आपके पास u मैक्सिमम अपॉन u एवरेज की वेलोसिटी, इसकी रेशियो मिली थी 2, यहाँ पे आपके पास u मैक्सिमम अपॉन u एवरेज इसकी मिली थी 3/2। प्रेशर ड्रॉप देख लेते हैं डेल्टा P, ये होता 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्रेशर ड्रॉप मिलता था आपके पास 12 म्यू वी एल अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। हेड लॉस कितना मिलता था आपके पास, ये था 32 म्यू वी एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हेड लॉस क्या मिलता था आपके पास 12 म्यू वी एल अपॉन रो जी बी स्क्वायर। तो सभी फार्मूला आपके पास साथ में कंपेयर हो गए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। सभी फार्मूला आपके पास रिवाइज कब होगा, जब आप 2-4 पॉइंट प्रैक्टिस करेंगे,
तो इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने भी क्वेश्चन मैं कराया प्रैक्टिस में उसके प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपका क्या हो कॉन्सेप्ट और आगे आपको लगेगा इतना और पढ़ना चाहिए हमको। तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें। थैंक यू मैम।